हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें फंक्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। करेक्ट। तो ये जो हमारा फंक्शन चैप्टर है इसको दो भाग में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, एक फंक्शन एडवांस और एक फंक्शन बेसिक। गॉट इट। तो आज जो हमारा है वो फंक्शन बेसिक्स पढ़ने वाले हैं और फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और फंक्शन का बेसिक देखने वाले हैं कि कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं क्रिएट करने के, ये सारे चीज देखने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो आज का चैप्टर है जो कि फंक्शन बेसिक होने वाला है, इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फंक्शन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद समझेंगे फंक्शन कॉल और फंक्शन डिफिनेशन, कॉल और डेफिनेशन। फिर देखेंगे कि भैया प्रीडिफाइन और यूजर डिफाइन फंक्शन कौन कौन से हैं, किसको बोलेंगे प्रीडिफाइन है, किसको बोलेंगे यूजर डिफाइन है। उसके बाद फ्लो ऑफ डायग्राम कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो वो मेमोरी कैसे लेता है, कब रिलीज करता है, कब मेमोरी मिलता है उस फंक्शन को, ये सारे चीज देखेंगे। उसके बाद फंक्शन का क्या बेनिफिट है वो देखेंगे, फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरीके हैं डिफाइन करने के वो देखेंगे और हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में जानेंगे। गॉट इट। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। फंक्शन क्या है भैया? तो ये जो फंक्शन है ये सी प्लस प्लस का क्या है भैया, बेसिक बिल्डिंग है। तो हम लोग सी प्लस प्लस बोले या सी लैंग्वेज बोले, दोनों ही सेम है। गॉट इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम लोग सी प्लस प्लस बोलने वाले। क्या बोल रहे हैं? फंक्शन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है इसका बेसिक बिल्डिंग है फंक्शन। क्यों भैया? क्योंकि आपको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है तो इसके लिए एक फंक्शन की नीड पड़ेगी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो सी प्लस प्लस है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होता है, वो फंक्शन ही है। बिना फंक्शन का काम कुछ कर ही नहीं सकते। गॉट इट। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक बना हुआ, उसके अंदर कोड होता है, उसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। विच हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसका कुछ नाम होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2-4 लाइन कोड लिखे, ये 4 लाइन कोड है, ठीक। ये चारों लाइन कोड को एक ग्रुप में बंद कर दिए। क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब ये चारों लाइन कोड को कोई एक नाम से बुलाएंगे तब तो समझ में आएगा कि इसी चारों लाइन कोड की बात कर रहे हैं। यस। तो इसका नाम रख दिए ए। गॉट इट। तो अब ये जो ब्लॉक में बंद कर दिए, एक हम लोग बॉक्स बनाए, इस बॉक्स के अंदर में 4 लाइन कोड को बंद कर दिए, इसको बोल दिए फंक्शन। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बुलाने के लिए इसका कुछ नाम चाहिए, तो उसका नाम रख दिया ए। गॉट इट। तो ए क्या भैया? आइडेंटिफायर है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है किसको? फंक्शन को। यानी कि ये जो मेरा ब्लॉक है इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। गॉट इट। जब भी हम लोग ए बोलेंगे तो ये 4 लाइन कोड की बात की जा रही होगी। गॉट इट। तो वही चीज हम लोग बोले कि फंक्शन जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड है और इसका कुछ नाम होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है। अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। भैया जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या बोले कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन होगा। गॉट इट। ये जो फंक्शन है हमारा ये मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन 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 क्या भैया, क्या सब फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए? यहां पे तो यूनिक लिखा हुआ। तो अभी हम बोल रहे हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिक फंक्शन का, तो इसलिए बोल रहे हैं हाँ यूनिक होना चाहिए। गॉट इट। लेकिन हम लोग समझेंगे यूनिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या क्या उसमें कंडीशन है वो भी चीज पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना मान के चलिए कि सी प्लस प्लस है तो जो फंक्शन है उसका जो नेम होगा वो यूनिक होगा। क्यों होगा ये भी चीज समझेंगे, और यूनिक क्यों नहीं होगा वो भी चीज समझेंगे। जैसे कि हम बोले क्या कि फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि आप एक मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन भैया? मेन फंक्शन। तो ये जो मेन फंक्शन होगा यूनिक होगा, और ये आपका जो भी प्रोग्राम है क्या भैया? फाइल है,
जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, उसके अंदर में ये मेन फंक्शन एक ही होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। गॉट इट। और इसके अलावा कोई भी फंक्शन मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन उसका जो सिग्नेचर है वो चेंजेस होना चाहिए। गॉट इट। तो आप बोलिएगा भैया सिग्नेचर क्या होता, हम बोलेंगे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कि जो भी मेरा फंक्शन नेम है वो यूनिक होगा बस। जब हम लोग इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, फंक्शन का एडवांस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहां पे ये चीज समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर प्रोग्राम भी बनाएंगे। गॉट इट। तो अभी हम लोग बेसिक बिल्ड कर रहे हैं फंक्शन का। तो हम लोग बोले क्या, अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि जो मेरा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ एन फंक्शन आ सकते हैं। गॉट इट। आपको 1000 बनाना, 2000 बनाना, बिंदास बना सकते हैं, और सब फंक्शन का नाम यूनिक भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो मेरा मेन फंक्शन है उसका नेम यूनिक ही होगा। गॉट इट। एक फंक्शन ऐसा है जिसका नाम यूनिक ही होगा, सेम नहीं हो सकता। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोले कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोले ये रहा मेरा फंक्शन नेम, और ये पैरेंथेसिस लगाए और ये ब्लॉक क्रिएट कर लिए, और इसके अंदर में कुछ कोड दे दिए, इसी को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन डेफिनेशन। गॉट इट। तो फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करना होगा तो ऐसे करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि भैया फंक्शन कॉल और डेफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए कि ये कुछ कोड है, ये कोई फंक्शन होगा, अभी नाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नाम का भी जरूरी भी नहीं है, बस हम लोग समझ रहे हैं फंक्शन कॉल को। तो जो भी फंक्शन का नाम है उस पे लगाइए पैरेंथेसिस। क्या लगाइए, पैरेंथेसिस, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन, यानी कि ये फंक्शन हो गया कॉल, इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल। क्या बोलेंगे भैया, फंक्शन कॉल। फंक्शन डिफिनेशन किसको बोलेंगे भैया, जो भी नाम देना दे दिए, पैरेंथेसिस लगा दिए और करली ब्रेसेस ओपन करके इसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दिए और करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिए, इसी को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। गॉट इट। तो हम लोग समझे फंक्शन होता क्या है। फंक्शन भैया ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ नाम दिया जाता है जिसके मदद से उस फंक्शन को बुला सकते हैं। गॉट इट। कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या होता वो समझे, फंक्शन डिफिनेशन क्या होता वो समझे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि फंक्शन इज अ वे टू इंप्लीमेंट मॉडलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो मेरा फंक्शन है इसके मदद से मॉडलाइजेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब भैया मॉडलाइजेशन क्या होता है, ये एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में इंडिविजुअली तोड़ देता है, जिससे इस पे काम करना आसान हो जाता है और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि बोले क्या कि मेरा एक काम है कैलकुलेटर बनाना। गॉट इट। और एक फंक्शन बना के पूरा का पूरा कैलकुलेटर बनाने जाए तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते इसको टफ करना, जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना चाहते, तो बोलेंगे भैया एडिशन के लिए अलग बनाओ, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए कोई परसेंट निकाल लो, या और भी जो भी फंक्शन है, जो भी काम करवाना चाह रहे हैं आप अपने कैलकुलेटर से, सबके लिए एक छोटा छोटा फंक्शन डिफाइन कर दो, फंक्शन बना लो। इससे क्या होगा कि आपको इतना बड़ा काम नहीं करना, बस इतना छोटा काम करना, और जितना छोटा काम होगा उतना इजी और आसान होने वाला। गॉट इट। दूसरी बात, मान लीजिए कि इसमें एरर है, इसमें बग है, तो इसको कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। गॉट इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओनली फॉर ओनली इसमें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हम लोग फंक्शन बना के काम नहीं करें, एक ही फंक्शन में पूरा का पूरा कोड को लिख डाले, तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम है, इसके कारण पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही नहीं चल पा रहा। गॉट इट। तो ये चीज हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या, यू कैन compile a C++ file without having main function but cannot run। यानी कि जब हम लोग मेन फंक्शन नहीं लिख रहे हैं तो उसको कंपाइल तो कर सकते हैं,
गॉट इट, लेकिन रन नहीं कर सकते। तो फाइल को रन करने के लिए मेन फंक्शन की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो बिना मेन फंक्शन का कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम्स हो या सी का प्रोग्राम्स हो, वहां पे वो प्रोग्राम रन नहीं होने वाले हैं विदाउट मेन फंक्शन। गॉट इट। तो मेन फंक्शन का तो नीड पड़ेगा ही उसको रन करने के लिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर के मेन फंक्शन का इतना नीड क्यों है। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए कि ये जो मेरा मेन फंक्शन है, लोग बोलते हैं क्या कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो कॉल करता मेन फंक्शन को, अब वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता। ठीक है, हम आधा बात आप पे सहमत है कि आधा बात आपका सही है, लेकिन आधा बात रॉन्ग है। कैसे? मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल नहीं करता, लेकिन मेन फंक्शन सबसे पहले रन होता है और वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। गॉट इट। लेकिन मेन फंक्शन आप कहीं पे भी लिखिए, सबसे पहले जो मेन फंक्शन ही रन होगा। और दूसरी बात, हम लोग को यह भी पता है कि जो हमारा कोड है उसमें जो कोड एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके एग्जीक्यूट होता है। गॉट इट। ठीक है, अब बोले क्या कि जब मेन फंक्शन को हम लोग नीचे डाल दिए और एग्जीक्यूट होगा भैया लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, और जो पहले होगा वही एग्जीक्यूट होगा, तो मेन फंक्शन तो बाद में, तब भी मेन फंक्शन पहले कैसे एग्जीक्यूट होता? तो जब हम कोई भी फाइल को कंपाइल बिल्ड ये सारे चीज करते हैं, तो उस समय पे ये जो मेरा मेन फंक्शन है इसको उठाया जाता है, जहां पे भी रहे इसको उठाया जाता है, और जो मेरा फाइल है उसके एकदम टॉप में ले आके रख दिया जाता है। गॉट इट। जब भी प्रोग्राम रन हो तो वो डायरेक्ट रीड करे मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन मिलेगा तो चलेगा, और कोई दूसरा फंक्शन मिल रहा तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। गॉट इट। तो इसलिए जो मेन फंक्शन है वो सबसे पहले जा रहा है और वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि भैया जो फंक्शन है ये कितने टाइप के होते हैं। तो हम बोले दो टाइप के होते हैं, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए ये जो मेरा मेन फंक्शन है इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप कोड करने जा रहे हैं और फंक्शन का कोड यानी कि फंक्शन डेफिनेशन आप खुद से लिखते हैं, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब कोई भी फंक्शन को ओनली कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन, उसका डेफिनेशन आप नहीं लिख रहे हैं, दैट इज प्रीडिफाइंड फंक्शन। गॉट इट। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में एग्जिट को यूज किए थे, ये एक प्रकार का फंक्शन है, लेकिन ये किस प्रकार का फंक्शन है? तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, यानी कि पहले से बना हुआ फंक्शन। लेकिन मेन फंक्शन है, हम लोग हर बार मेन लिखते हैं, ठीक है, नाम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी इसका डेफिनेशन है वो तो हम लोग खुद लिखते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं भैया ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कोड की तरफ चलते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। गॉट इट। अब बोले क्या कि हमको फंक्शन को डिफाइन करना है, यानी कि फंक्शन डिफिनेशन लिखना है। तो कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे ठीक है, क्या फंक्शन डिफिनेशन लिखे? हम बोले दो नंबर को ऐड करने का, या हम बोले कुछ प्रिंट करने का। तो एक फंक्शन लीजिए जिसका रिटर्न टाइप लिखे वाइड, और बोले क्या कि प्रिंट कर दो। फंक्शन का नाम बोले प्रिंट, और ये प्रिंट करने का काम करेगा। और क्या प्रिंट करेगा भैया? हेलो। गॉट इट। ठीक है, तो ये जो मेरा फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, ये प्रिंट करने का काम करेगा, लेकिन प्रिंट एक्चुअली करेगा क्या? तो ये प्रिंट करेगा हेलो। क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि ये फंक्शन अभी इसको रन करे तो एग्जीक्यूट होगा क्या? तो बोले भैया ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको कॉल करे ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है इसको कॉल करके देख, मतलब कि प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो बोले जी प्लस प्लस हाइफन एस टी डी असाइन C17, सॉरी C प्लस प्लस 17 हाइफन ओ, और फाइल का नाम है फंक्शन। तो बोले फंक्शन डॉट cpp, और इसको कंपाइल किए। अब बोलेंगे क्या कि इसको रन करते डॉट स्लैश फंक्शन, और इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी हमको आउटपुट के रूप में नहीं मिल रहा।
पहली बात तो ये कि इसको हम लोग कॉल नहीं किए। जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं कीजिएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको कॉल करना होगा। कैसे कॉल करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी फंक्शन है उसका नाम लिखो, जैसे कि प्रिंट, पैरेंथेसिस लगाओ और लास्ट में लगा दो सेमीकोलन। अब ये हो गया फंक्शन कॉल। जितना बार कॉल कीजिएगा उतना बार ये प्रिंट फंक्शन चलेगा। गॉट इट? तो एक बार कॉल कर रहे हैं तो इसको कंपाइल करेंगे तो एक एरर आया। एरर में बोल रहा है ये जो प्रिंट है, क्या बोला भैया? अनडिक्लेयर्ड। क्या बोला? अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या है? ये एक प्रकार का आइडेंटिफायर है जो कि टोकन्स के अंदर में पड़े थे, ठीक है। लेकिन ये अनडिक्लेयर बोल रहा है, यानी कि ये बना ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता? हम तो नीचे बनाए, तब भी ये एरर क्यों दे रहा? भैया एरर इसलिए दे रहा, हम बोले क्या कि जो भी मेरा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन चलता, तो जैसे ये लाइन पे कंट्रोल आया होगा तो ये चला होगा, लेकिन ये तो अभी तक चला नहीं है ना। और जब ये चला नहीं तो फंक्शन तो क्रिएट हुआ ही नहीं। और जब फंक्शन क्रिएट हुआ ही नहीं तो उसको भैया यूज कैसे कर सकते हैं? सही बात है, लेकिन हमको ऐसे करना तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे पहला तरीका तो ये है कि भैया मेन फंक्शन को उठाओ और नीचे लाके लिख दो। गॉट इट? तो इसको बोले क्या कि भैया तुम तो नीचे चले जाओ। अब इसको बोलेंगे ठीक है कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही कंपाइल किए भैया कंपाइल तो हो गया, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब बोले इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो हम बोले क्या कि ठीक है इसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन कर रहे हैं तो ये हेलो को प्रिंट करके दे रहा, कोई भी एरर नहीं है, हेलो प्रिंट हो गया। गॉट इट? लेकिन हम चाहते हैं ऐसा नहीं करें, ये जो मेरा मेन फंक्शन है ये ऊपर ही रहे। लेकिन कोई ऐसा इसका सोल्यूशन है क्या जिसकी मदद से हम लोग कोई भी फंक्शन नीचे बना रहे तो उसको भी कॉल कर पाए, कोई एरर ना जनरेट हो? तो इसके लिए बोलेंगे क्या, इसको डिक्लेयर कर दो ऊपर में। क्या कर दो? डिक्लेयर कर दो। तो हम लोग 3 कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। गॉट इट? क्या क्या वो भी चीज समझते हैं। तो बोले इसको डिक्लेयर कर दिए। एक कॉन्सेप्ट देखे कॉल का, एक देखे डेफिनेशन का, और तीसरा देखे भैया डिक्लेयर का। यानी कि हम लोग यहां पे डिक्लेरेशन कर दिए कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये तो बना है प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे। प्रिंट जो फंक्शन है प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं पे बना है। गॉट इट? आप इसको यूज कर रहे हैं तो कोई एरर ना दीजिए। क्यों? क्योंकि ऊपर में डिफाइन करके बता दिए हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं तो बना हुआ है, इसलिए इसको डिक्लेयर ऊपर में कर दिए। अब इसको रन करेंगे, जैसे कि हम लोग इसको कंपाइल किए और बोले क्या कि इसको रन करो, तो ये कोई भी एरर नहीं देगा और प्रिंट करके दे दिया हेलो। गॉट इट? तो हम लोग को एक चीज समझ में आया कि कोई भी फंक्शन मेन फंक्शन के नीचे बना रहे तो उसको ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ेगा, और डिक्लेयर नहीं कर रहे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो भैया डिक्लेयर कैसे करेंगे? जो भी फंक्शन का नाम है, जो भी रिटर्न टाइप है, उसको कॉपी कीजिए पैरेंथेसिस के साथ और ऊपर ले आके लिखिए मेन फंक्शन सबसे ऊपर। गॉट इट? कि उसको कहीं से भी कॉल कर सके, और लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। गॉट इट? ठीक है, देखिए जब उसको कॉल कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप बता रहे हैं। अब ये भैया वॉइड क्यों लिख रहे हैं? वॉइड ये बताता है कि ये जो मेरा प्रिंट फंक्शन है, क्या भैया, ये जो मेरा प्रिंट फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्या बोले? ये जो मेरा प्रिंट फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, और कुछ रिटर्न करता तो हम बताते कि किस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा। इंट टाइप का हो रहा, फ्लोट हो रहा, केयर हो रहा, डबल हो रहा, जिस भी टाइप का हो रहा है वो हम लोग बताते कि भैया इस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा, और रिटर्न कीवर्ड का यूज भी करते। जैसे कि यहां पे हम बोले कि इंट टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा और रिटर्न कर रहे हैं 0। गॉट इट? ठीक है, अब बोले ये एक फंक्शन बन गया तो क्या इसको एक ही बार कॉल कर सकते हैं? हम बोले नहीं, इसको आप बार बार कॉल कर सकते हैं। तो 3 बार कॉल करें। अब इसको रन करेंगे तो ये 3 बार प्रिंट करेगा हेलो। यस, तो ये 3 बार प्रिंट करके देगा हेलो, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि भैया जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो उसको मेमोरी कैसे मिलता और कब रिलीज होता है। गॉट इट? देखिए सबसे पहले ये मेन फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे मेन फंक्शन का मेमोरी मिल गया, तो इसको बोल दिया ये मेन फंक्शन है।
अब यहां से कॉल होगा ए फंक्शन। कौन कॉल होगा भैया? ए फंक्शन। ए फंक्शन कॉल होगा तो ए फंक्शन को मेमोरी मिलेगा, और मेमोरी मिला तो इसमें चल रहा है सी आउट, और सी आउट की मदद से प्रिंट हो जाएगा यहां पे हेलो। क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। ठीक है, अब जैसे ये प्रिंट हो गया, इसके अंदर कुछ भी है नहीं है, तो ये क्या होगा? हट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भैया? हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये हट गया। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो बोले भैया तुम तो हट जाओ, ए हट गया। अब उसके बाद क्या हो रहा? तो उसके बाद भैया ए फंक्शन कॉल हो गया, तो अब चल रहा है बी। तो फिर से बी को मेमोरी मिलेगा रैम में। गॉट इट? ये बी फंक्शन है, इसको मेमोरी मिला। अब बी फंक्शन के अंदर में आए तो पहले प्रिंट हो रहा है तासीन, तो यहां पे हेलो के जस्ट बाद प्रिंट हो जाएगा तासीन। ठीक है, अब तासीन चलने के बाद फिर से ए फंक्शन को कॉल किया, तो यहां पे फिर से ए फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ए फंक्शन के लिखा हुआ, ए फंक्शन के अंदर लिखा हुआ हेलो, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा हेलो। गॉट इट? अब जैसे ये प्रिंट होगा, ए फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद बी फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद मेन फंक्शन के नीचे बी के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मेन फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड हो गया। गॉट इट? जैसे मेन फंक्शन एंड होगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। गॉट इट? और ये तीन चीज हम लोग को मिल गया, हेलो, तासीन, हेलो, प्रिंट हो गए। तो हम लोग समझे कि जब भी कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जितना वो चल रहा है उसी वक्त वो मेमोरी लेता है। चलना बंद हुआ, फंक्शन कॉल होना बंद हुआ, मेमोरी रिड्यूस कर दे, रिलीज कर देता है। मेमोरी क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग को देखना है फंक्शन के बेनिफिट्स। भैया इजी टू रीड, बहुत आसान होता है फंक्शन को रीड करना। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि मॉड्यूलाइजेशन में समझे। इजी टू मॉडिफाई, किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई करना आसान होता है, डिबग करना आसान होता है। और कोड रीयूजिबिलिटी, यानी कि एक बार फंक्शन क्रिएट कर दिए तो 1,00,000 बार भी कॉल कर सकते हैं, या एक बार भी कॉल कर सकते हैं। अवॉइड रीराइटिंग, मतलब कि सेम चीज को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मेमोरी जो है इसका यूटिलाइज होगा बेटर। कैसे? हम लोग देखे डायग्राम में कि कोई एक फंक्शन कॉल हुआ और इसका काम खत्म हुआ, तो ये फंक्शन मेमोरी को रिलीज कर रहा है, तो उससे जो भी स्पेस था वो तो बच गया ना। इसी के लिए बोलते बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। गॉट इट? तो फंक्शन इतना नीड है, इसके बेनिफिट को समझे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, वे टू डिफाइन अ फंक्शन। तो हम लोग 4 प्रकार से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न समथिंग। अब देखिए, सॉरी, टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न नथिंग, इसका मतलब क्या होगा कि जब रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि रिटर्न टाइप क्या होगा, तो होगा void, और ये जो मेरा पैरेंथेसिस है ये होगा खाली। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये जो मेरा फंक्शन है इसको बोलेंगे क्या? टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न नथिंग। ना ये कुछ ले रहा ना कुछ दे रहा। अब देखिए ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे void लिखा हुआ और इसके अंदर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। क्या ये फंक्शन को कॉल करते वक्त कुछ भी डेटा देते हैं? नहीं देते हैं। कैसे पता चलेगा? फंक्शन कॉल पे देख लीजिए, फंक्शन डिक्लेरेशन पे देख लीजिए, या फंक्शन डिफिनेशन के पैरेंथेसिस में देख लीजिए। ये जो आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है, ये पैरेंथेसिस खाली है। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ले नहीं रहा है फंक्शन। गॉट इट? तो इस फंक्शन का नाम है क्या? इसको बोलेंगे टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न नथिंग। न कुछ लेगा न कुछ देगा। गॉट इट? तो इसी में यहां पे हम लोग देखें कि भैया ये ऐड मेरा फंक्शन है, इसको फंक्शन कॉल बोल दिए। अब यहां पे हम लोग बना दिए फंक्शन जो कि न कुछ रिटर्न कर रहा न कुछ ले रहा, और इसी को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और इसी का नाम है भैया टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न नथिंग। गॉट इट? न ये कुछ ले रहा ना कुछ दे रहा। एक चीज और, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शुरू शुरू में ये समझ में नहीं आता कि भैया टेक्स्ट नथिंग और रिटर्न नथिंग क्या है। हम बोले क्या कि भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, बस इतना समझिए कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि ना कुछ रिटर्न करेगा ना कुछ लेगा कॉल करते वक्त। गॉट इट? अब कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो कि कुछ लेंगे कुछ देंगे। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट समथिंग, रिटर्न नथिंग, यानी कि कुछ तो लेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। अब जैसे कि ऐड फंक्शन है, क्या है? ऐड फंक्शन है। इसमें 2 वैल्यू पास किए, एक 10 दूसरा 20, और इस वैल्यू को बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल आर्गुमेंट।
ठीक है, अब ये फंक्शन को डिफाइन किए हैं और डिफाइन करते हुए रिटर्न टाइप वॉइड लिखे क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अब बोले क्या ये मेरा ऐड फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर में दो वैल्यू आ रहा, किस टाइप का वैल्यू आ रहा, इंट टाइप का आ रहा। तो एक वैल्यू को ए में रखो, दूसरा वैल्यू को बी में रखो। तो हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट किए ए और बी। अब वो उसका जो टाइप रखे वो रखे इंट। क्यों रखे, क्योंकि इंट टाइप का डेटा आ रहा है। गॉट इट। और जितना यहां से डेटा आएगा उतना ही यहां पे वेरिएबल क्रिएट करने का दरकार है। तो ये जो मेरा डेटा हुआ जो कि कॉल करते वक्त पास कर रहे हैं इसको बोलेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो डिफिनेशन यानी कि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, गॉट इट, उसके डिफिनेशन में हम लोग जो डेटा को ले रहे हैं उसके लिए जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। गॉट इट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ये नाम है, एक टर्म है जिस जो कि बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। गॉट इट। तो फंक्शन कॉल में पास किए आर्गुमेंट और यहां पे लिए आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट, इसको बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, अब ए बी आया, एक वेरिएबल क्रिएट किए सी और सी के अंदर असाइन कर दिए ए प्लस बी और जो भी इसका सम हो रहा है उसको प्रिंट कर दिए। कुछ भी रिटर्न नहीं किए, ओनली फॉर ओनली प्रिंट कर दिए। इससे हुआ क्या कि भैया ये कुछ तो ले रहा, फंक्शन ले रहा, जब भी इसको कोई बुलाएगा तो ये कुछ लेगा, कुछ चार्ज करेगा, लेकिन कुछ काम करके नहीं दे रहा। क्या बोले, ये कुछ चार्ज कर रहा लेकिन काम करके नहीं देगा। गॉट इट। ठीक है भैया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अब बोले क्या कि हम लोग अभी देखे क्या कि कुछ ना लेगा ना कुछ देगा, कुछ ले रहा लेकिन कुछ दे नहीं रहा। अब एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि कुछ देगा लेकिन लेगा नहीं, कुछ देगा लेकिन लेगा नहीं। तो हम बोले क्या कि ये देगा इंट टाइप का और इसका नाम रख दो ऐड, और ये कुछ लेगा नहीं। गॉट इट। और इसके अंदर में हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि दो वेरिएबल क्रिएट करो ए और बी और एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए सी और बोलेंगे क्या सी आउट इंटर टू नंबर, टू नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि सी इन का यूज करके ए और बी के अंदर में डेटा ले लिए। अब जो भी डेटा आया उसका सम करके रिटर्न कर दो। तो बोलेंगे रिटर्न और बोलेंगे ए प्लस बी। गॉट इट। तो सी का भी यहाँ पे नीड नहीं पड़ा, हम लोग चाहे तो सी को हटा सकते हैं। तो ये सी को हम लोग हटा दिए। ठीक है, तो ए और बी का सम करके रिटर्न कर दे। ये कुछ ले नहीं रहा, जैसे कि आप कोई व्यक्ति को काम करने के लिए बुला रहे हैं, वो आपके पास आया, आपका कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, आपका काम करके चला गया। वही सेम फंक्शन है, इसको बोलेंगे क्या, टेक्स नथिंग। भैया कुछ भी नहीं ले रहा लेकिन रिटर्न समथिंग, कुछ तो रिटर्न कर रहा है। गॉट इट। ठीक है, उसी प्रकार से एक और भी फंक्शन आता है जिसका नाम क्या है, टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग, जो कुछ लेगा और कुछ देगा भी। तो इसका नाम रखेंगे सम। तो बोले सम, और इसके अंदर में ए बी ये सारे काम नहीं करेंगे और बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा सम है इसके अंदर में दो वेरिएबल क्रिएट करो, एक ए और दूसरा बोलो बी, दूसरा बोलो बी। अब दोनों वैल्यू आएगा उसका सम करके रिटर्न कर देंगे, यानी कि ले भी रहा और दे भी रहा। जैसे हम कोई डेटा दिए, उस डेटा पे कुछ कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके वो डेटा को रिटर्न कर दिया, यानी कि जो भी आउटपुट आया उसको रिटर्न कर दिया। और एक चीज, ये जो मेरा फंक्शन है ये एक समय पे एक ही डेटा को रिटर्न कर सकता। एक से ज्यादा डेटा को आपको रिटर्न करना है तो फंक्शन की मदद से रिटर्न नहीं कर सकते, यानी कि ये रिटर्न कीवर्ड की मदद से आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो रिटर्न कीवर्ड की मदद से ओनली फॉर ओनली एक ही वैल्यू रिटर्न होगा, भले उसका कोई भी टाइप हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ओके, ठीक है। तो अब बोले क्या कि ये सारे का डिक्लेरेशन भी जरूरी है। हम बोले ठीक है करते, ये ऐड को यहां से उठाएं तो इसको यहां से उठाते हैं। अब बोले ऊपर में डिक्लेयर कर दो, तो आए यहां पे और बोले क्या कि भैया इसको डिक्लेयर कर दो और यहां पे लगा दो लास्ट में सेमीकोलन। अब एक सम फंक्शन है, इसको भी यहां से उठाओ, ऊपर ले आके डिक्लेयर कर दो। तो यहां से उठाए और यहां पे लाके डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब जैसे ये डिक्लेयर हो गया तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ ए और बी, ये नाम देना तो दीजिए, नहीं देना तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंट देना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट और ऐसे भी लिख सकते हैं इंट, 2 बार इंट, यानी कि 2 डेटा आएगा इंट टाइप का। अब जो भी वेरिएबल है, तो जब आप फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उस समय पे उस वेरिएबल का नाम
रख सकते हैं। और आप चाहे कि नहीं भैया हम यहाँ पे नाम भी दे तो दे दीजिए, लेकिन जो भी नाम यहाँ पे होगा वही सेम नाम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त भी होना चाहिए। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि इसको हटाओ, इसको हटाओ और यहां पे बोले क्या कि कॉल कर दो ऐड को, ADD ऐड को कॉल कर दिए और बोले क्या कि इसको रन करते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। तो कंपाइल किए और फिर से इसको रन किए। अब जैसे ही रन किए तो ये बोल रहा है 2 नंबर देने के लिए, हम लोग बोले 20 और दे दिए 50। तो इसका जो सम आने वाला है वो आने वाला है 70। जैसे ही एंटर किए तो ये सम दिया क्या, सम दिया क्या, नहीं दिया। भैया क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है डेटा को, आप तो ले नहीं रहे। अच्छा बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन जब ये रिटर्न कर रहा तो जाएगा कहां भैया, हम बोले क्या कि कॉल कहां से आ रहा, अच्छा ये कॉल है, तो हम बोले जहां से कॉल आ रहा वहीं पर रिटर्न करेगा। हम बोले इसी को रिप्लेस कर देगा, हाँ। तो हम बोले क्या ठीक है, इसके लिए कोई एक वेरिएबल बना लो जिसका नाम रखे इंट, और बोल सकते हैं कि इसका नाम रख लो सम, या सम नहीं लिखेंगे, बोलेंगे क्या टेम्प, क्या बोले टेम्प, और टेम्प के अंदर असाइन कर दो। तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसको असाइन कर दो टेम्प के अंदर में, और टेम्प के अंदर असाइन हो गया तो इसको प्रिंट कर दो। तो बोले सी आउट और बोले क्या सम इज इक्वल टू, और बोलेंगे क्या कि टेम्प का वैल्यू को प्रिंट कर दो। गॉट इट, लास्ट में लगा दिए एंडल, हो गया। अब बोले क्या कि इसको कंपाइल करके रन करे तो ठीक है भैया, कंपाइल हुआ रन हो गया। अब बोला भैया 2 नंबर देने का, हम बोले क्या कि 20 ले लो और 50 ले लो। क्या अब 70 प्रिंट होगा, हाँ अब प्रिंट होगा। देखिए अब जैसे इसको रन किए तो ये 70 प्रिंट करके दे दिया सम इज 70। तो देखिए ये जो कॉल हुआ तो जो भी ये रिटर्न कर रहा फंक्शन तो इसी जगह पे आएगा। तो यहां पे आ गया भैया 17, क्या आ गया 17, और वो 70 असाइन हो गया किसके अंदर में, टेम्प के अंदर में, और यहां पे टेम्प के वैल्यू को प्रिंट कर रहे तो यहां पे प्रिंट हो गया 70। गॉट इट, ठीक है। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत हो रहा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट। चलिए अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि हमारा हेडर फाइल एंड लाइब्रेरी। गॉट इट। अब देखिए कि जो मेरा हेडर फाइल है उसको हम लोग हैज इंक्लूड करके क्या करते हैं भैया, इंक्लूड करते हैं। जैसे कि एक हेडर फाइल को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं जिसका नाम है IO स्ट्रीम। इसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सी इन सी आउट और भी बहुत सारे चीजें जिसका डिक्लेरेशन रखा हुआ है। तो हम जो भी फंक्शन को यूज कर रहे हैं उसका डेफिनेशन नहीं मिल रहा है तो पहले डिक्लेरेशन चाहिए, इसलिए ये चीज लिखे हैं। और वही सेम काम के लिए ये 3 लाइन को भी लिखे हैं। गॉट इट, क्योंकि नीचे में बना हुआ है लेकिन इसका डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो ऊपर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को फंक्शन का जो हेडर है, हम लोग सिंपल बोले तो हेडर फाइल समझ में आया। अब बोले क्या कि हेडर फाइल समझ में आया तो लाइब्रेरी में क्या दिक्कत है। लाइब्रेरी फाइल में हम बोले लाइब्रेरी फाइल में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये मेरा एक फाइल है, ठीक, इस फाइल का नाम है क्या, function.cpp। अब एक कोई दूसरा बनाए फंक्शन, उसको बोले क्या, एडवांस function.cpp। करेक्ट, उसके अंदर चाहते क्या कि ये प्रिंट फंक्शन को एक्सेस करना, ये ऐड फंक्शन को एक्सेस करना, ये सम फंक्शन को एक्सेस करना, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिंदास कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये चीज हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, यानी कि जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखने वाले हैं कि भैया जो भी मेरा लाइब्रेरी फाइल है उसको कैसे क्रिएट करें। गॉट इट। कोई भी फाइल को लाइब्रेरी फाइल कैसे बनाएं और एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ कैसे मर्ज करें, कैसे ऐड करें, कैसे जोड़े, ये सारे चीज हम लोग जो आने वाला फंक्शन का क्लास उसमें देखने वाले। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि भैया ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।